श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हमारे धर्म में बताए गए हैं और ऐसे आज की ज़िंदगी में लोग ये गलतियां कर देते हैं जो रात को भी कर देते हैं वैसा काम। तो कुछ काम ऐसे हैं जो रात में करने से घर में दुख दरिद्रता आती है, इसलिए विपत्तियां आती हैं, इसलिए ये काम रात में नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं महिलाओं को बताऊंगी कि यदि कोई घर में कोई ऐसा काम करता है तो आप जानकारी रखा कीजिए और उसको सुधारने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि हम महिलाओं का ही काम होता है अपने घर को अच्छा बनाना और हर बाल बच्चों को बातें अच्छी अच्छी सिखाना, जिससे कि वो गलतियां ना करें। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोग को ये बात बताऊंगी कि कभी भी पैर से बर्तन और झाड़ू लग जाए तो तुरंत खड़े होकर के 1 मिनट के लिए लक्ष्मी माता को प्रणाम करके और माफ़ी जरूर मांगिएगा। आप मतलब खुद अपने से फ़ील कीजिएगा, बर्तन पैर से लग जाता है और जिनके घर के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है उनको तो लग भी जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आप खुद फ़ील करके देखिएगा कि आप पैर से यदि झाड़ू लग जाता हो और बर्तन लग जाता हो तो अजीब टाइप से फ़ील होता है। सील बट्टा जो घर का होता है उसपे पितरों का वास होता है। जब आपके घर शादी विवाह पड़ता है दोस्तों, तो देखेंगे सील बट्टा का उसमें काम लगता है। इसलिए सील बट्टा को कभी पैर से नहीं लगाना चाहिए, ये आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा और उसको खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए। ये एकदम नॉर्मल बात है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग जानते नहीं हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सब काम नहीं करना चाहिए। जैसे पहले वो चलता था आटा-वाटा छठ फिर आज भी पीसने के लिए गाँव में या कहीं वैसे जगहों पे अपने घर पे ही खुद लोग आटा जिसमें पीसते हैं जो चक्की में, तो आप लोग एकदम ख़्याल कीजिए कि उस चक्की को पैर से नहीं लगाना चाहिए। ये सब दोष बताए गए हैं, लक्ष्मी माता इससे अप्रसन्न होती हैं, इसलिए ये सब काम नहीं करने चाहिए। अब मैं बता रही हूँ दोस्तों कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो रात में एकदम नहीं करने चाहिए। जैसे कभी-कभी पुरुष लोग क्या करते हैं कि कल ऐसी कोई ज़रूरी काम में जाना हो, जैसे कल सैटरडे है, आज ही आएँ कहीं काम से या वैसे भी, तो रात में ही शेविंग करने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि रात में शेविंग नहीं करनी चाहिए और सैटरडे को भी शेविंग नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी ऐसे स्कीम बनाएँ कि आप दिन में ही कर लीजिए या फिर ना करें ये ठीक है, लेकिन सैटरडे को भी ना करें और शाम को भी ना करें। सब मैं यही बताना चाहती हूँ कि रात में शेविंग नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे जो दिन भी होते हैं उस दिन भी शेविंग नहीं करना चाहिए, जैसे मंगलवार को, शनिवार को शेविंग, बृहस्पतिवार को नहीं करना चाहिए और नवरात्र में नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप लोगों का एक सिर्फ बेटा है तो आप लोग सोमवार को भी शेविंग नहीं कर सकते। जिनका एक बेटा रहता है, एक पुत्र रहता है, वो सोमवार को शेविंग नहीं करता है। शायद आप लोग को ये पता नहीं हो, लेकिन आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछेंगे तो ये बात ज़रूर बताएँगे। मैं तो हमेशा आप लोग को बार-बार हर वीडियो में कहती हूँ कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो घर के बुजुर्ग ही बता देते हैं, वही सब तो हम लोग जानते हैं तो आप लोग को बताते हैं, या अपने धर्म की किताबों में लिखा रहता है वही सब बातें। ये आप लोग भी जब खाली रहें तो आप लोग को पढ़ना चाहिए। ये सब अच्छी-अच्छी बातें, छोटी-छोटी बातें हैं दोस्तों। बस ज़िंदगियाँ में विपत्तियाँ ना आए, आदमी जो काम करे आगे बढ़े, यही यही ज़िंदगी है। इसी के लिए हम पूजा पाठ करते हैं और दान पुण्य करते हैं कि हम लोग के जीवन में विपत्तियाँ ना आए। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में लिखी गई होती हैं, वो उसको हम लोग अपने पूजा पाठ से कम कर सकते हैं, अपनी अच्छी बुद्धि से कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लिखी गई होती हैं, वो होकर ही रहती हैं। इसीलिए हम लोगों को अपना विचार अच्छा रखना चाहिए कि जैसे वैसे कोई कष्ट हो तो भगवान काट लें, हम लोगों तक आने ना दें। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँगी दोस्तों कि कभी आप लोग जो बासी खाना रख देती हैं, बासी खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं आप लोग को अभी बता रही हूँ, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी का रात में बच जाता है और क्या करे, आजकल की इतने महँगाई के युग में खाना तो नहीं फेंकेगा ना, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बासी खाना अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों को ग्रहों की दृष्टि से भी बता रही हूँ, बासी खाना खाना अच्छा तो नहीं होता है। लेकिन यदि यदि कभी आप लोगों के घर थोड़ा-सा खाना बच जाता हो तो आप स्वयं खाएँ, कोई वृद्ध हो उनको खिला दें, लेकिन अपने घर के जो बाल-बच्चे पढ़ने-लिखने वाले हैं उनको ना खिलाएँ। क्योंकि सच बात तो ये है कि बासी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बुद्धि भी खराब करता है। इसलिए कभी भी आप कोशिश कीजिए कि खाना ख़त्म हो जाए और रखना ही ना पड़े, और यदि कोई थोड़ा बहुत खाना बच जाए वैसा, तो आप स्वयं खाएँ, लेकिन अपने बाल-बच्चों को कभी खाने ना दें। ये एकदम बहुत ही खराब है, बच्चों के दिमाग पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं भी खाने नहीं देती हूँ,
भले ही स्वयं खा लें। वैसे कोशिश मैं करती हूँ, मैं बासी खाना खाती ही नहीं हूँ, ये खराब लगता है। खुद ही आप देखिए, सुबह पूरे घर की सफाई होती है, किचन की साफ-सफाई होती है और मैं उसी में खाना रखा हुआ खाऊँगी तो मैं नहीं खाती हूँ। फ्रिज का खाना भी एकदम मैं सबको मना करती हूँ कि नहीं खाना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से फ्रिज का खाना एकदम नहीं खाना चाहिए। जैसे रात में हो आटा रख देते हैं लोग, रोटी सुबह बनाने के लिए बच्चों को टिफ़िन वगैरह, इससे आप आज़मा कर देखिएगा कितना जल्दी आपके घर विपत्तियाँ आनी शुरू हो जाएँगी। इसलिए आटा आप 5 मिनट का बस टाइम देंगी तो इतना आटा अपने बच्चों के टिफ़िन भर के लिए गूँथ लेंगी। इसलिए रात में आटा कभी ना रखें। दूसरी बात, कभी-कभी लोग क्या करते हैं कि आजकल के भाग-दौड़ के ज़माने में लोगों के पास टाइम नहीं रहता, तो रात में ही घर की साफ-सफाई करने लगते हैं। तो आप लोग एकदम ख़्याल ये किया कीजिए कि रात में साफ-सफाई ना करें, झाड़ू ना उठाएँ, पोछा ना अपने घर में लगाएँ। ये बहुत, इससे घर का जो लक्ष्मी घर की होती है ना, वो रात्र में आके आपके घर वास करती हैं। इसलिए आप कभी भी अपने घर में रात्रि में न वो झाड़ू-पोछा रात्रि में न करें, साफ-सफाई न करें, गैस को क्लीन न करें, किचन में झाड़ू-पोछा न करें। ये सब बहुत ही, आप बर्तन धुलने सिंक धो सकते हैं, लेकिन आप गैस को खूब पानी लगा के रात्र में न पोछा करें, क्योंकि इससे तमाम तरह की विपत्तियाँ आपके घर आएँगी। लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे कि टाइम नहीं रह रहा है आजकल के ज़माने में, तो कपड़ा भी रात ही को धुलना सोचते हैं कि जैसे सुबह तो हमेशा जाना पड़ता है। लेकिन आप लोग से ये निवेदन है कि कोशिश करें कि आप लोग संडे के दिन, छुट्टी के दिन ऐसे कभी कपड़ा धुल लें, लेकिन रात्र में कपड़ा ना धुलें। और कोई तो धुलता है तो ठीक है, महिलाओं को भी ना जाने क्या पड़ी रहती है कि वो रात्र में कपड़ा धुल करके, आसान रहता है मशीन में डाल के अपना काम करती रहती हैं, सुबह उनको फैला देती हैं कि सूख जाएगा। लेकिन ये बहुत अशुभ है। मैं भी ये काम पहले करती थी दोस्तों, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि रात्रि में कपड़ा नहीं धुलना चाहिए। रात्रि में कपड़ा कभी ना धुलें, ये एकदम से अशुभ है। ये सब उपाय, ये सब मैं जो बता रही हूँ, इससे घर में दरिद्रता आती है, तमाम तरह की आर्थिक दिक्कतें आती हैं। इसलिए ये सब छोटे उपाय हैं, छोटे-छोटे काम हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम रहेगा तो आप लोग कर देते हैं। कभी भी रात्र में औरतों को मैं बार-बार बताती हूँ कि संध्या के बाद कभी भी श्रृंगार ना करें, बाल ना धुलें। श्रृंगार तो आप कर भी सकती हैं, जैसे संध्या का प्रदोष काल बीत जाए तो श्रृंगार करके आप लोग को जहाँ जाना है जा सकती हैं। लेकिन बाल कभी भी रात्रि में नहीं धुलना चाहिए। आपके पति के जीवन में बहुत दिक्कतें आएँगी, इसलिए बाल कभी भी भूल करके रात्र में धोने की कोशिश मत कीजिए। दिन में ही अपना धुलिए, सुखाइए और सिंदूर लगाइए। रात्रि में धुलना बहुत ही अपशगुन है और प्रदोष काल के बाद आप बाल भी मत बाँधा कीजिए, ये भी अपशगुन है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, रात में शादी-विवाह है तो लोग महिलाएँ कंघी करेंगी, सिंदूर पहनेंगी। मैं कभी भी परेशानियों की बात नहीं करती हूँ कि कोई वैसे असमंजस आ जाए, लेकिन लोग क्या करते हैं, रात्रि में खाली होते हैं तो ज़्यादा सब इन सब कामों को बढ़ावा देते हैं कि हम ये रात्रि में ही करके निपटारा कर लें। तो ये सब आप काम मत किया कीजिए, ये एकदम से खराब है और आप लोगों को विपत्तियों में डालने के लिए ये सब का आप लोगों के मति में आते हैं। भगवान को जब आप लोगों के साथ बुरा करना रहता है, तभी पहले बुद्धि ही भ्रष्ट करते हैं, तभी आपसे वो कर्म कराएँगे, तभी तो उसका फल देते हैं। और एक मैं बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो हम आप लोग, जैसे कि रात्रि में खाना रखा जाता है, या फिर रात्रि में आप लोग जब खाना बना लेती हैं, तो कभी कभी भी अपना पूरा किचन खाली ना रखें, ठीक? थोड़ा-थोड़ा सब खानों में से निकाल के और रात्र में एक जगह ज़रूर ढक दें, तभी सब बर्तन धुलें। अपना किचन कभी भी खाली मत रखिएगा, क्योंकि रात्र में कहा जाता है, जैसे पितृपक्ष होता है ना, कि हमारे पूर्वज भी खाना खोजते हुए आएँगे, तो ऐसा जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में माना जाता है कि किचन को खाली नहीं छोड़ा जाता है। थोड़ा चावल ही बचे उसमें चीनी डाल के रख दीजिए, थोड़ा-सा रोटी ही तोड़ कर के, मैं तो कहूँगी सबसे पहले खाना बनाइए तो थोड़ा-थोड़ा समय से निकाल के एक कटोरी में रख दीजिए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि पितृपक्ष में तो हम सफाई से पूरा करके एक जगह रखते हैं, आचमनी करके पानी के साथ रखते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस खाना बनाइए, थोड़ा-सा रख दीजिए। लास्ट में भी थोड़ा-सा बचा के अपने किचन में ज़रूर खाना ढका जाता है। ये बहुत अच्छा रहता है, लक्ष्मी माता भी आती हैं और कहा जाता है कि पूर्वज भी आएँगे खोजते हुए तो हमारे किचन में खाना रखा रहेगा। ये छोटी-छोटी काम हैं, घर की महिलाओं को करना चाहिए, सीखना चाहिए। जिस घर की औरतें ये सब नहीं सीखती हैं, उस घर चंडाल व्यवस्था हो जाता है। इसलिए आप लोग छोटे-छोटे काम अपने घर में ज़रूर किया कीजिए, ताकि आप लोग का घर चमकता रहे और जगमगाता रहे। इसी के साथ फिर आप लोग की कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के पूछिएगा और इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।
जय श्री राम।